नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की नीतीश सरकार ने चुनावी साल में एक बड़ा कदम उठाते हुए शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। सरकार के इस फैसले को मंगलवार को कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई। उम्मीद की जा रही है कि इसका फायदा बिहार के युवाओं को मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिहार के सभी युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि इस नीति का फायदा बिहार के किन युवाओं को मिलेगा। बिहार में स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2025 तैयार की है। इसी नियमावली के तहत आरक्षण भी मिलेगा। नई नीति के तहत बिहार के युवाओं को शिक्षक भर्ती में कुल सीटों का 85 से 95% हिस्सा बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। 50% जातिगत आरक्षण जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, 35% बिहार की महिलाओं के लिए जो 36 आरक्षण होगा। इस नीति की दिलचस्प बात यह है कि इसका लाभ बिहार के सभी विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा। नियमावली के मुताबिक दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। नए नियमों के तहत स्कूली शिक्षकों की बहाली में 40% सीट उन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी जिन्होंने बिहार के शिक्षण संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है। यानी अगर किसी दूसरे राज्य के विद्यार्थी ने भी बिहार से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है तो इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। वहीं अगर बिहार के किसी विद्यार्थी ने दूसरे राज्य से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है तो इसे इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि बिहार में रोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलेंगे और बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी। कुल सीटों में से केवल 15 से 16% सीटें ही अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगी। ये सीटें सामान्य वर्ग की होगी। बिहार के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देकर नीतीश सरकार उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। युवाओं के एक बड़े वर्ग ने लंबे समय से इसकी मांग की थी और सरकार ने इसे चुनाव से पहले लागू करके उन्हें रिझाने का प्रयास किया है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये नीति एक लोक लुभान कदम मानी जा रही है। नीतीश कुमार ने हाल में कई ऐसी घोषणाएं की हैं जैसे कि मुफ्त बिजली, पेंशन बढ़ोतरी जो जनता को सीधे लाभ पहुंचाती है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि उनकी योजनाओं की नकल है, लेकिन सरकार के लिए यह एक जनाधार बनने का जरिया है। डोमिसाइल नीति से बिहार के बाहर के लोगों को नौकरियों में कम अवसर मिलेंगे, जिससे स्थानीय युवाओं में रोजगार की उम्मीद बढ़ेगी। इससे पहले 2023 में इस नीति को हटाया गया था, लेकिन चुनावी दबाव में इसे फिर से लागू किया गया है। शिक्षक भर्ती में 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, जो नीतीश सरकार के महिला केंद्रित एजेंडा को मजबूत करता है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इस नीति को अपनी जीत बताया है, लेकिन सरकार ने इसे अपने फैसले के रूप में पेश करके राजनीतिक बढ़त हासिल की है। एनडीए के लिए यह नीति बिहार में सत्ता बनाए रखने का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। नीतीश सरकार को इस नीति से युवा, महिला और आरक्षित वर्ग के समर्थन मिलने की उम्मीद है। साथ ही चुनाव में राजनीतिक फायदा भी हो सकता है। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी जुमला बता रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।